आज देश का बजट पेश हुआ है। देश का बजट सीधा आपसे जुड़ता है। किसी का फायदा होता है और कोई ज्यादा फायदे का इंतजार करता रहता है। सरकार आपको जो दे रही है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आज मैं आपके लिए महालक्ष्मी का महा बजट लेकर आई हूँ। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके घर का बजट कंट्रोल में रहेगा। महंगाई का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। आपको बचत के उपाय भी बताए जाएंगे, साथ ही आपको कम बजट में खास ब्यूटी टिप भी दिखाई जाएगी। आज हर वो बात होगी जिससे आपका खर्च बचेगा, सैलरी कम नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं पहले महा उपाय की। क्या करें आप अपने आप को सुधारने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए? जानते हैं। क्या कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है? कर्ज को हमेशा मंगलवार के दिन आपको चुकाना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। पानी की व्यवस्था घर के दुकान में उत्तर दिशा में, घर में या दुकान में उत्तर दिशा में होनी चाहिए। बजट के खास दिन आपके घर का बजट सुधरना बहुत जरूरी है। अब आपको नई जानकारी देने का वक्त आ गया है। अगर आपके घर का बजट बार बार गड़बड़ हो जाता है तो आपको फेंग शुई के कुछ उपाय करने हैं। फेंग शुई के अनुसार अगर घर के दरवाजे में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाएं तो घर में धन और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाने से घर में संपत्ति और सौभाग्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं और वो भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती हैं। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे और रिबन में बांधकर अपने घर के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोगों को फायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, न कि बाहर की ओर। केवल मेन गेट के हैंडल पर ये सिक्के लटकाएं। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग शीशे में दिखाई दे तो आपको नुकसान होगा। इस तरह सोने से बचें। घर में खुशहाली के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत शुभ होता है और लकी भी माना जाता है। इस प्रभाव से घर में धन की बरकत और ऑफिस में सफलता मिलती है। इन्हें थर्सडे और फ्राइडे को घर में टांगना शुभ होता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान ना रखें। अगर जरूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ और फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों में मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना नेचुरल रहेगा उतना ही उसमें पैसा आएगा। घर को कुदरती रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला स्थान, दूर दिखने वाली दीवारों पर पत्थर, गमले होने चाहिए। घर में बजट हमेशा सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ रहा है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं। घर में कलर करवाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई भी गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में सुख और पैसे पर असर पड़ता है। घर कितना ही पुराना क्यों ना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत, रंग रोगन कराते रहना चाहिए ताकि नयापन बना रहे। घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा दें या चालू कराएं। बंद पड़ी घड़ियां हानिकारक होती हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फेंग शुई के मुताबिक घर के पूर्वोत्तर कोने में तालाब या फुवारा शुभ होता है। इससे पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, न कि बाहर की ओर। घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नमक भरकर रखें और 24 घंटे के बाद नमक बदल दें। अपने ऑफिस के पूर्व दिशा में लकड़ी की बनी ड्रैगन की एक मूर्ति रखें। इससे एनर्जी रहेगी, पैसा आता रहेगा। घर या दफ्तर में झाड़ू या जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तब उसे नजरों से हटा कर रखें। अगर घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कमरे में पूरे फर्श को जो है टच करते हुए कारपेट लगाना अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे महा उपाय की। क्या काल सर्प दोष से परेशान हैं आप? हर रोज शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप की संख्या कम से कम 108 होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को काला कंबल, काली उड़द का दान करें। बजट पेश हुआ है और मैं कतई नहीं चाहती कि आपके घर का बजट गड़बड़ हो। इससे आपको लक्ष्मी जी का बजट दिलाने वाले कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी पूजा के समय 5 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और साथ ही आम की लकड़ी का स्वास्तिक दोनों को धूप दीप से पूजा करें। इसके बाद दूसरे दिन लक्ष्मी कारक कौड़ियों को अपनी तिजोरी में जहां पर भी कैश रखते हैं वहां पर लाल कपड़े में बांध कर रख दें।
आम से बने स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार पर लगवा दें। ढक्कन वाला एक चांदी का कलश लें, उसमें गंगा जल डालकर उसकी गर्दन पर कलावे से मूंग पिरोकर बांध दें। ढक्कन लगा दें। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व में स्थापित कर दें। लाल रंग का रिबन तांबे के सिक्के के साथ में मुख्य द्वार पर बांधने से घर में धन वृद्धि होती है। स्फटिक का कछुआ उत्तर दिशा में रखें। इस प्रकार रखें कि उसका मुंह घर के अंदर की ओर हो। गले और तिजोरी में स्फटिक कछुआ, सोने चांदी के सिक्के और चावल रखने से लक्ष्मी माँ आती हैं। घर के निवास के मुख्य द्वार पर बैठे हुए गणपति की 2 मूर्तियां इस प्रकार लगाएं कि दोनों की पीठ एक दूसरे से सट जाए। पूजा घर के अग्नि कोण में पूजा करें। उत्तर पूर्व में लकड़ी का मंदिर रखें जिससे नीचे गोल पाए हों। लकड़ी के मंदिर की दीवार से सिर सटाकर ना रखें। जहां तक हो सके पत्थर की मूर्ति ना रखें, वजन बढ़ेगा। घर में टूटे बर्तन और टूटी हुई खाट नहीं होनी चाहिए। ना ही टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाएं, इससे दरिद्रता बढ़ती है। घर के द्वार पर जो उत्तर दिशा की ओर हो वहां पर 8 कोण का आईना लगाएं। इससे उत्तर पूर्व की भाग में दीपक जलाना घातक सिद्ध हो सकता है। इस कोने में हवन कराने से व्यापार में घाटा प्राप्त होता है। बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या संकट घेरे रहता है आपको? आटे की छोटी छोटी गोलियां बनवाकर एक एक काजल उनमें लपेट दें और नदी या तालाब पर जाकर मछली और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। पूर्णमासी के पूर्णमासी तक आपको कम से कम 1 महीने तक ऐसा करना है। कछुए और मछलियों को रोज आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। अगर आप हाउसवाइफ है तो घर का बजट आपकी जिम्मेदारी होता है। उसे कैसे बनाना है, कैसे बचाना है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। शुरुआत के लिए अपनी छोटी से बड़ी जरूरतों और इच्छाओं को लिस्ट बनाकर देखें। खर्चों को, जरूरतों को, चाहतों के बीच बांटने से पता होगा कि किन चीजों की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें खर्च सिर्फ आपके लिए शौक है, जरूरत नहीं। जो शौक है उसको हो सके तो रोक दीजिए। एक काम ये कर सकते हैं कि 1 हफ्ते में एक बजट का एवरेज निकाल लीजिए, फिर आप इसे 52 हफ्तों से गुणा कर दें। इसके बाद देखें कि आपकी सालाना आमदनी में ये फिट हो रहा है या नहीं। अगर ये सही हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बजट गड़बड़ है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। सिर्फ बजट बनाना ही काफ़ी नहीं है, इसे देखें कि आपका बजट केवल कागज़ों पर ही नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में भी सही चल रहा है या नहीं। एक सही बजट वही है जो देखने में भले ही सिंपल हो लेकिन आपकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूल प्रूफ हो। अब आपको ये पता लग सकता है कि आपका पैसा जहाँ खर्च हो रहा है और आपकी वास्तविक ज़रूरतों में क्या फ़र्क है, तो आप थोड़े दिनों बाद बजट को ठीक ढंग से कर पाएंगे। हो सकता है कि सुपरमार्केट में आपकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें एक साथ मिल जाएं, लेकिन सेम प्रोडक्ट को अगर आप ढूंढेंगे तो वो कम कीमत पर भी मिल जाते हैं। कुछ पैसे हमेशा इमरजेंसी बजट के लिए रखना चाहिए, फिर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब इमरजेंसी पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचकर आपके बहुत काम आएगा। सारे काम खुद ही ना करें, बच्चों से भी कराएं, उनकी भी सलाह लें। आप बचपन से अगर बच्चों को बजट का मतलब समझाएंगी तो आपके आने वाले फ्यूचर को सुधार पाएंगे और अपने खर्चीलेपन को, अपने फिजूल खर्चे को रोक पाएंगे। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या घर में डर का माहौल है? कांच के बर्तन में नमक डालकर घर के किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बहती रहती है। राहु केतु की दशा या मन में बुरे विचार और डर पैदा होने पर भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करें आप आज अपने प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए? अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप फॉलो कीजिए और दिन को लकी और हैप्पी बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग जरूरतमंदों को पैसा जरूर दें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग शाकाहारी खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग ज़्यादा गुस्सा ना करें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कर्क राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग खाने में लौकी ज़रूर लीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कन्या राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि वाले लोग पैसे के इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा बहुत रहेगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। धनु राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 73%। मकर राशि के लोग
काले रंग के सॉक्स पहनिए या काला कपड़ा साथ रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। मीन राशि के लोग, सुबह नींबू पानी जरूर पिएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। अब हम जानेंगे आज का 5वां महाउपाय। क्या कोई जरूरी काम बनाना चाहते हैं, घर के शुभ कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीना शुभ होता है। इस काम में इसे करने से बाधा नहीं आती और जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो पूरा जरूर होता है। कल हम बात करेंगे सपनों पर, कल हम बात करेंगे खास 12 उपायों पर, कल हम बात करेंगे प्रॉब्लम से दूर करने पर, लेकिन ये सारी बातें कल होगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।